राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और शपथ ग्रहण समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद नई राष्ट्रपति देश को संबोधित भी करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल होंगे। और इससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अस्थायी आवास उमा शंकर दीक्षित लेन से राजघाट के लिए वो रवाना हो जाएंगी और इसके बाद 10 मिनट रुकने के बाद वो वहां से वापस लौट आएंगी। बिल्कुल, देश को आज अपना पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। महामहिम मुर्मू का आज शपथ ग्रहण होगा। करीब 10:15 पर शपथ होनी है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना शपथ दिलाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाली हैं और देश को आज पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम वरिष्ठ लोग पहुंचेंगे, गणमान्य पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज दिन भर की जो तस्वीरें होंगी संसद भवन से, राष्ट्रपति भवन से, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। और आज भी प्रदेश में कई जगहों पर आफत की बारिश हो सकती है, यह अनुमान है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 28 जुलाई तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, आज भी प्रदेश के कई जिले ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश की संभावना है। 28 जुलाई तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि कई जिलों में आने वाले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। और पंकज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज भी कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, कौन से वो इलाके हैं और इस वक्त मौसम कैसा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने 28 तारीख तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर पर्वतीय जिलों में कहा गया है कि तेज़ बारिश हो सकती है। आज का अगर बात किया है तो आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ 2 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। हालांकि अगर मैं राजधानी के मौसम की बात करूं या हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मौसम की बात करूं तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है और धूप खिली हुई है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल स्मूथ ही चल रहा है और धूप खिली हुई है। तो ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का अलर्ट जारी किया है, वहां पर कुछ मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन तराई वाले जिलों में थोड़ी राहत लोगों को मिली है। गर्मी से राहत मिलेगी, उसके साथ साथ जो लगातार बारिश हो रही थी उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि क्योंकि आज 25 तारीख है, 26, 27 और 28 3 दिनों के लिए प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले शामिल किए गए हैं और कल से टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और इसके साथ साथ उत्तर काशी में भी बारिश की संभावना बताई गई है। क्योंकि मौसम अभी साफ बना हुआ है, लेकिन पर्वतीय जिलों में ऐसी जानकारी मिली है कि हल्का हल्की बूंदेबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे ही मौसम ने ये येलो अलर्ट जारी करता है तो वैसे ही सरकार द्वारा और जिले के जो आपदा प्रबंधन टीमें हैं वो मुस्तैद हो जाती हैं। हालांकि देखिए, ये बड़ी राहत की बात है कि प्रदेश भर में कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो या लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यातायात बाधित हो रहा हो। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मौसम का मिजाज बदलेगा और दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात पहाड़ तोड़ बारिश की, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं आफत बरस रही है, जिसने पहाड़ों की रानी मसूरी की सूरत बिगाड़ दी है। क्योंकि आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीन खिसक रही है।
पहाड़ पर भारी तबाही, बात जान पर आई। ढह गए पहाड़, चट्टानों की चीखती दहाड़। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों बारिश से त्राहिमाम कर रही, क्योंकि तस्वीरों को देखकर आपका हाल बुरा है तो सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। क्योंकि मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के बूचड़खाना क्षेत्र में पानी का आया उफान सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटर को भी अपने साथ बहा ले गया। वहीं 2 बच्चे पानी के बहाव में आने से बच गए। गनीमत रही कि बच्चों की मां समय पर पहुंच गई और बच्चों को सड़क किनारे से निकालकर अपने घर ले गए, नहीं तो अनहोनी होते ही देर नहीं लगती। मसूरी का भट्टा फॉल भी अपने रौद्र रूप में बह रहा, जैसे मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर पिथौरागढ़ से आई, जहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ी चट्टान ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दरअसल पहाड़ पर इस वक्त बुरा हाल है। कहीं पहाड़ खिसक रहे तो कहीं नदी और नाले डरा रहे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते कफुधार के पास की सड़क कई दिनों से बंद पड़ी है। नीचे नदी है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे सावधान रहने को कहा है। मतलब जो अब तक हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां जोशीमठ के अरोशी गांव में ग्रामीणों ने वैकल्पिक पुल बनाया है। पिछले 6 साल से यहां ग्रामीण लकड़ी का पुल जिसे पार करते हैं पुल बनाते थे और हर साल कल्पगंगा के उफान में ये पुल बह जाता है, जिसके चलते 2 गांवों का संपर्क टूट जाता है। हालांकि इस साल पुल तो नहीं बहा, लेकिन पुल की लकड़ी सड़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को लकड़ी का कच्चा पुल तैयार करना पड़ा है। लोग यहां लंबे वक्त से पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक निराशा ही हाथ लगी। और ये देखें किस तरीके से लोग अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि वो आवाजाही कर सके। वैकल्पिक ये रास्ता है, लेकिन जो लकड़ी का पुल था वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसलिए वो खुद अपने पैसे से इंतजाम कर रहे हैं। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त भगवान भोले के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। शिव के जयकारे और मंदिरों की घंटियों से माहौल भक्ति में है। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पहली तस्वीर जो थी शिव की नगरी काशी से थी। काशी विश्वनाथ में खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है और वहां से अद्भुत तस्वीरें निकल कर आती हैं। और ना ही सिर्फ काशी बल्कि उज्जैन की भी और दिल्ली की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप उज्जैन में देखेंगे जलाभिषेक किया गया है। भस्म आरती की भी तस्वीरें वहां से हमें मिली, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी। और दिल्ली से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां अलग अलग जगह पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर तरफ बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और बात अगर गुंजन उत्तराखंड की करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी रौनक है। बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। किस तरीके की रौनक है रोहित, बताइएगा। अगर आप कहीं पर जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से तस्वीरें दिखा सकें तो दिखाइए किस तरीके की रौनक है कांवड़ियों की। रोहित, आपको आवाज मिल रही है? जाऊंगा यहाँ सुबह से ही भगवान शिव की नगरी
सुसरा जो कही जाती है दक्ष मंदिर में सुबह से ही लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु लगातार भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं भगवान शिव का अभिषेक करे। कहा जाता है कि सावन के 1 महीने भगवान सालगढ़ अपनी सुसरा दक्ष मंदिर में रहते हैं और जो यहाँ पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर देश विदेश से नहीं, पूरे प्रदेश से भी और विदेश से भी कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में इसमें कावड़े भी हरिद्वार से गंगा जल भर के हर की कोडी से अपने अपने शहरों और अपने अपने प्रदेश के लिए अब अभिषेक के लिए निकल रहे हैं। जी, और रोहित, इंतजाम कैसे हैं कांवड़ियों के लिए? सुरक्षा के इंतजाम बताइए, उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं? मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मेले को कुंभ मेले का रूप दिया था और बक्सारी व्यवस्था इस बार प्रशासन ने कुंभ की तैयारी की। चप्पे चप्पे में पुलिस की व्यवस्था की है, यातायात व्यवस्था की है, पूरा पालन कराया जा रहा है। पूरा नेशनल हाईवे पे कांवड़े दिखाई दे रहे हैं और जो पूरी नगरी हरिद्वार कम कह सकते हैं केसरिया दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। गंगोत्री धारसू रोड पर भूस्खलन हुआ है। बीआरओ के कर्मचारी हाईवे खोलने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। गंगोत्री धारसू रोड पर भूस्खलन की वजह से वहां पर अब बीआरओ के कर्मचारी हाईवे को खोलने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है और ऐसे में वहां से निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा से आपको बड़ी जानकारी दे दे, कुरियर कंपनी में डकैती का मामला है। डकैती में होमगार्ड का बेटा भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों तक पहुंची पुलिस और यूपी के साथ ही राजस्थान और एमपी में दबिश जारी है। 4 बदमाश खंदौली, 3 बदमाश फतेहपुर सिकरी के बताए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि डकैती में होमगार्ड का बेटा भी शामिल रहा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और यूपी के साथ ही राजस्थान और एमपी में भी लगातार दबिश दी जा रही है। 4 बदमाश जो है वो खंदौली के हैं, 3 बदमाश फतेहपुर सिकरी से। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। ये बड़ी जानकारी बाराबंकी से मिल रही है। बड़ा सड़क हादसा सामने आया है और बस में सवार 6 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। डबल डेकर बस जो कि हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार 6 से ज्यादा लोग जिनकी जान चली गई है। बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से आपको दे रहे हैं। ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। सतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतीश, कैसे यह हादसा हुआ और क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, ये बाराबंकी का थाना लोनी कटरा क्षेत्र पड़ता है, उसी का ये त्रिवेदीगंज क्षेत्र भी पड़ता है। वहीं पर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक जो है बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसमें से 8 लोग जो है इस घटना में मारे गए हैं और जो है कुल जो है 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर बताया जा रहा है, जिनमें से यहाँ पर हैदरगढ़ सीएचसी पड़ती है। 13 लोगों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है और अभी भी लगभग जो है 1 दर्जन ऐसे यात्री हैं जो घायल हैं और कुछ लोगों को जो है स्थानीय लोग और पुलिस की सहायता से जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। कुल मिला के अभी जो है मौके पे बचाव राहत का कार्य चल रहा है और जो है इसमें जो है मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। ये लोग जो है बताया जा रहा है कि बिहार से दिल्ली के लिए मजदूरी के लिए सारे मजदूर जा रहे थे, तभी जब यहाँ पर जो है जो हादसा हुआ है, यहाँ पर जो है किसी गाड़ी को ओवरटेक के चलते ये हादसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी पूरे मामले पर पुलिस ये कह रही है कि जांच पड़ताल करने के बाद ही ठोस वजह निकल के आएगी सामने की आखिर हादसा कैसे हुआ। बाराबंकी का ये तीसरी घटना है। इससे पहले भी 2 बार घटनाएं हुई हैं डबल डेकर बस में जो है, जिसमें दर्जनों लोग जो है मारे गए थे और ये सुबह सुबह बेहद ही दुखद घटना है। फिलहाल जो है मौके पर जो है पुलिस के आला अधिकारी और जो भी लोग हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक नेता हैं वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं। लेकिन घटना इतना बेहद दुखदाई है कि जो हालात मौके पे हैं वहाँ जो देखने वालों की लोग हैं उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि लेकिन बार बार इस तरीके के हादसे क्यों हो रहे हैं, सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी बाराबंकी से इसी तरीके की खबरें आती रही हैं। 8 यात्रियों की जान चले जाना कोई मजाक की बात नहीं है।
देखिए, ये सबसे बड़ी अगर लापरवाही कहा जाए तो एनएचआई और जो है स्थानीय लोकल के जो भी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब सड़क हादसे होते हैं तो इसके पीछे की वजह जो होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। अधिकारी का साफ साफ यही कहना होता है, टाल मटोल जवाब देते हैं, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं लगातार, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की जो है बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी कभी कोई हादसा होता है, जांच पड़ताल के नाम पर जो है मामले को जो है आगे बढ़ा दिया जाता है और हादसा होने का फिर दोबारा इंतजार किया जाता है। शुरुआत में तो जांच पड़ताल, और आप देखिए कि बाराबंकी में जो है अभी इधर जो है राजस्व विभाग ने एक अभियान बड़ा चलाया जिसमें अवैध अतिक्रमण सड़कों के किनारे से हटाया गया। कहीं ना कहीं राहत मिली, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर अवैध जो है अतिक्रमण का खेल शुरू हो गया। और जो छाते हैं, जो आसपास के जो है ढाबों के सामने जो है वाहन खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो सकरे हो जा रहे हैं। गाड़ियां निकलने में भी जब दिक्कत होती है, और कभी कभी ये हादसे इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो छोटा जानवर हैं, छोटा जानवरों के सामने अचानक आ जाने से भी हादसे कई बार बिल्कुल कई सारी वजह है इस वजह से हादसे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।